हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। जो बच्चे मेहनत से नहीं डरते उनके साथ दुनिया खड़ी होती है, ये बात सत्य है। अगर आप मेहनत करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो समाज भी आपकी इज्जत करेगा। तो उसी मेहनत को हम बरकरार रखते हुए आज करते हैं हम क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर पोएम 10th क्लास इंग्लिश पोएम। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन ना करके हम सिर्फ 4 करेंगे और चारों क्वेश्चन के अंदर ही पूरी पोएम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई, इसी बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बने रहिए मेरे साथ जोश के साथ और कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? हाउ डज ही वॉक? टाइगर कैसा फील करता है पिंजरे में और कैसे वो पिंजरे में चलता है? तो पिंजरे में है तो ऑब्वियसली बेटा वो फील अच्छा तो करेगा ही नहीं। तो देखिए आंसर, द टाइगर फील्स एंग्री। कैसे फील करता है? एंग्री और हेल्पलेस। बिल्कुल, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता तो हेल्पलेस होता है, वो खुद अपने हेल्प भी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट मूव फ्रीली, आज़ादी से घूम नहीं सकता। बिकॉज हिज केज इज वेरी स्मॉल, क्योंकि पिंजरा तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो तो शेर जंगल का राजा है और जंगल तो मिलेगा नहीं तो कहाँ घूमेगा। ही इज नॉट हैप्पी, खुश कैसे हो सकता है? ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली इन द केज शोविंग हिज सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? निराशा, गुस्सा। क्या कहता है कि वो आराम से धीरे धीरे चलता है और चुपचाप चलता है पिंजरे में, और वो क्या दिखाता है? अपनी उदासी दिखाता है इस प्रकार से वो, और गुस्सा भी दिखाता है कि मुझे क्यों लॉक किया गया है। इजी लगा आंसर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। वट हैज बीन सैड अबाउट द टाइगर स्ट्रेंथ एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? टाइगर की ताकत के बारे में क्या कहा गया है और वो विजिटर्स जो आते हैं जू के अंदर देखने के लिए उनकी तरफ कैसा बिहेव करता है? बेटा जो शेर पिंजरे के अंदर है वो बिहेव कैसा कर सकता है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी ताकत यूज नहीं हो सकती और वो उनको डरा भी नहीं सकता, इसलिए वो चुप रहता है बेचारा, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो देखते हैं आंसर क्या कहता है हमारा। दिस इज द आंसर। द पोइट सेज दैट द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज। कवि कहता है कि जो टाइगर की ताकत है वो किसके पीछे बंद है? बार्स ऑफ द केज। बार क्या होती हैं? सलाखें। इवन दो ही इज स्ट्रोंग एंड पावरफुल, हालांकि वो ताकतवर है, शेर है तो ताकतवर तो है ही, भले ही वो पिंजरे के पीछे स्ट्रोंग भी है और पावरफुल भी है। ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ, लेकिन ताकत को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड, क्योंकि वह पकड़ा गया है। ही फील्स हेल्पलेस, वो बेसहारा महसूस करता है। द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, वह कोई ध्यान नहीं देता विजिटर्स की तरफ। ही डज नॉट रोर, ना दहाड़ता है और रिएक्ट, ना कोई रिएक्शन करता है, मतलब कोई भी एक्शन करता है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। ही जस्ट वॉक्स क्वाइटली इन हिज केज, वो चुपचाप अपने पिंजरे में चलता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द पीपल वॉचिंग हिम, उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो उसे देख रहे हैं। दिस शोज हिज सैडनेस एंड एंगर फॉर बीइंग केज्ड, ये दिखाता है कि वो उदास है और गुस्सा आ रहा है उसको, क्योंकि उसे बीइंग केज्ड, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। क्लियर कंसेप्ट? ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है एज पर अवर सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट? देखिए कंपैरिजन किया गया है दो टाइगर के बीच में। एक टाइगर वो जो पिंजरे में बंद है, केज में है, दूसरा टाइगर वो कहाँ है? फॉरेस्ट में है। तो देखिए आंसर क्या कहता है हमारा। द पोइट शोज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द केज एंड द टाइगर इन द फॉरेस्ट। क्लियर डिफरेंस दिखा रहा है, क्लियर अंतर, स्पष्ट रूप से अंतर दिखा रहा है। थोड़ा अंतर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। इन द फॉरेस्ट वाला टाइगर क्या करेगा बताइए, आप खुद सोचिए। जो टाइगर फॉरेस्ट में, वो तो शेर जंगल का राजा है और वो क्या है? आजाद है बिल्कुल। द टाइगर इज फ्री, बिल्कुल आजाद है। ही मूव साइलेंटली थ्रू द ग्रास, चुपचाप घास से गुजरता है। क्यों? क्योंकि चुपचाप नहीं वहां से चलेगा तो वो शिकार कैसे करेगा? हैंड्स डियर, हिरण का शिकार करता है। रोम्स नियर वाटर, पानी के आसपास घूमता रहता है। क्यों? पानी के पास जब पानी पीने के लिए आएंगे
तो वो उसके आसपास घूमता रहता है, उनको कैच कर लेगा, उनको पकड़ लेगा, शिकार करेगा उनका। किनका? कोई भी जीव है, चाहे वो हिरण हो, चाहे दूसरे जानवर हो, गाय हो, बफेलो हो, कोई भी हो। ही स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, बहुत मजबूत है, उसे कोई डर नहीं लगता। लिव्स इन हिज नेचुरल होम, और वो प्रकृति ने जो उसे कर दिया है उसी में रहता है। इन द केज, लेकिन अगर जो टाइगर पिंजरे में है, अब वो आपने ऊपर भी देख लिया होगा आंसर कि कैसा महसूस करता है। द टाइगर इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है। ही वॉक्स सैडली इनसाइड ए स्मॉल केज, वह छोटे से पिंजरे के अंदर चुप उदासी से चलता रहता है। फील्स एंग्री, गुस्सा आता है। हेल्पलेस, और बेसहारा महसूस करता है। एंड कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत का यूज भी नहीं कर सकता। ही जस्ट स्टेयर्स एट द स्टार्स एंड इग्नोर्स विजिटर्स। वही आंसर रिपीट हो गया ना बेटा। एक क्वेश्चन याद करने के बाद उसकी काफी लाइनें इसमें रिपीट हो रही हैं। ही जस्ट स्टेयर्स एट द स्टार्स, सिर्फ तारों की तरफ देखता रहता है जो आसमान में चमकते हैं, और इग्नोर्स कर देता है किसको? कोई ध्यान नहीं देता। इग्नोर्स क्या होता है? कोई ध्यान ना देना। विजिटर्स, जो यात्री जू के अंदर आते हैं, चिड़ियाघर में आते हैं। दिस कंट्रास्ट शोज द सैडनेस ऑफ लॉसिंग फ्रीडम। इस कंट्रास्ट क्या होता है? तुलना से पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा उदास है अपनी आजादी खोकर। क्लियर कंसेप्ट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम. So you have to learn these two question answers, and other questions will be the same because answer is related to each other. So now let's start our next question. What is the message of the poem A Tiger in the Zoo? क्या मैसेज देना चाहता है? सॉरी, ये गलती से लिखा गया। आंसर देखिए इसका। लेस्ली नॉरिस, जो हमारी पोइट है, वो पोइट क्या कहना चाहता है? लेस्ली नॉरिस वांट्स टू गिव अ मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स शुड लिव फ्रीली इन द जंगल, नॉट लॉक्ड इन केजेज। लेस्ली नॉरिस एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जीव हैं, जानवर हैं जितने भी, जैसे शेर हैं, वो कहाँ होने चाहिए? जंगल में होने चाहिए, ना कि पिंजरे में बंद। कीपिंग दैम इन जूज, अगर हमने जू में रखेंगे, उनको चिड़ियाघर में रखेंगे, टेक्स अवे देयर फ्रीडम, हम उनकी आज़ादी टेक्स अवे कर लेंगे, छीन लेंगे। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, गुस्सा आएगा, बेसहारा महसूस करेंगे और बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। क्लियर कंसेप्ट? So dear students, these are the 4 question answers of our poem A Tiger in the Zoo. I think concept is completely clear. If there is any problem, you can ask me in our comment box. Thank you. मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड डे।